रैट रेस, जो सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है वो एक स्टेटस सिंबल हो गया था। तो खैर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, मुझे सिर्फ ये था कि चलो भाई एक तरीका है जो दुनिया में राइज है कि बच्चों की अंग्रेजी अच्छी इसलिए होनी चाहिए कि आपके आगे सारी पढ़ाई अंग्रेजी में है। तो इट्स नॉट कि मैं कोई स्टेटस कॉन्शियस या कोई इस तरह हूँ, लेकिन नहीं, वो ये था कि अंग्रेजी अच्छी हो जाए, ग्रामर ठीक हो जाए, जो हमारी शायद हमारे स्कूलों में इतनी नहीं हो सकी। तो वो फर्क पड़ा उससे, हाँ सीख गया। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि यार ये तो बच्चा जो है ये तो 60 किलो का हो गया, अंग्रेजी स्कूल में बैठ के, ना कोई उसके बंगलों में स्कूल है, ना कोई एक्सरसाइज है, ना कोई स्पोर्ट्स है, मतलब जो लड़कों की चीज़ होती है। तो जब मैंने उसे उठा के मैंने अभी पब्लिक में दोनों को डाला, तो वो कहते हैं हमारा पहला साल बहुत बुरा था, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं अब हम वो स्ट्रीट स्मार्ट हुए। उन्होंने हर इलाके के बच्चों के साथ डील करना सीखा, हर इलाके के बच्चे उनके दोस्त हैं। कराची के हर एरिया में उनके दोस्त 10 किलो वजन कम हो गया मेरे बड़े वाले बेटे के पास जाके, क्योंकि स्पोर्ट्स। I must add कि माशाल्लाह they have one of the most well behaved kids। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इन लोगों के साथ बड़ा काम किया है, तो दोनों बच्चे सेट पे भी आते हैं और वो बिल्कुल आपको फील नहीं होगा कि जी मैं प्रोड्यूसर का बेटा हूँ। नहीं, हमने उन्हें कोई सेलिब्रिटी स्टेटस मेहनत भी करते हैं, आगे पूछते भी हैं, जैसे आपको लगेगा कि यार ये वाकई काम करते हैं, मतलब सीखने वाली चीज़ होती है। वो मैंने दोनों बच्चों में देखी है माशाल्लाह। वो आगे ना ऐड भी कर देती है, अच्छा ये करने, क्योंकि ज़ोरैन को मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया था कि उसको ना एडिटिंग का या कैमरा का अहमद मैनेजमेंट साइड पर मुझे लगता है कि ज़्यादा है, तो वो चीज़ें इस तरह से मैनेज कर रहा था। और ज़ोरैन जो ना ज़रा टेक्निकल चीज़ें कि मॉनिटर भी देखेगा ये और अच्छा लग रहा है, कुकिंग शो की एडिटिंग वही करता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 10 साल पहले, मैं बता रहा हूँ 10 साल पहले मैंने ऑब्जर्व किया था दोनों बच्चों में, पर जब वेरी वेल बिहेव, वेरी वेल। अब देखिए अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो वहाँ मियाँ बीवी के बीच में ये डिफरेंस। एक बात नहीं रहेगी। जी, जी। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोगों के बच्चे छोटे हैं ना, दैट इज करियर काउंसलिंग। करियर काउंसलिंग क्या चीज़ होती है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में होना चाहिए। हम ये चीज़ें बाहर की यूनिवर्सिटी से सीखे हैं या अपनी फैमिलीज़ में, या हम एक दूसरे को देखकर। बच्चों की अपनी पर्सनल होती है, ग्रूमिंग में यार ख्वाहिश होती है, इंटरेस्ट भी होता है, इंटरेस्ट कि वो क्या करना चाहते हैं, आप वो फील्ड उसको दें। देखिए डिग्री आपको अच्छा इंसान बनाती है, रोज़गार आपको हुनर देता है। तो बच्चों को कोई भी वो डिग्री दिलाइए जो कि हुनर की हो। तो हमने बच्चों को ये कहने लगी डॉक्टर बने, मैंने कहा जी बना दो। मैंने कहा यार तुम लोग वकील बन जाओ, मज़ा आएगा। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े लॉयर की स्पीच देखी थी टीवी पे, तो ज़ोरैन कहने लगा कि बाबा ये लॉयर है। मैंने कहा बेटा यही है लॉयर, मैंने तो ऐसे ही बना। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि हम जिस मुल्कों में रहते हैं उस हिसाब से चलना चाहिए। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में आप तब सही से रह सकते हैं जब आपको अपने राइट्स पता हो। बहुत सारे लोगों को अपने राइट्स नहीं पता। तो जब मेरे बच्चों ने कहा कि लॉयर बनना है, मैंने कहा हाँ ठीक है, इनके राइट्स बताऊंगी, कम से कम कोई इन्हें इस तरह से तकलीफ नहीं दे सकेगा, किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। तो एक ये भी वजह थी, हालांकि मेरा दिल चाहता था मैं डॉक्टर बनना मेरे बाबा चाहते थे डॉक्टर बनूँ, तो उनके पास एक डॉक्टर फजीला आती थी जो उनके फादर के इलाज करती थी, तो इसलिए मेरे दादा ने मेरा नाम फजीला रखा। लेकिन मैं प्री मेडिकल से एंटर करने के बाद जब एक्टिंग फील्ड में आई तो वो एक्टर बन गई, क्योंकि ज़ाहिर है उस वक्त तो आपको एक नया शौक चढ़ा होता है। तो हमारे अपने भी दिलों के जो अरमान होते हैं ना, हम कहते हैं हमारे बच्चों से हम निकाल रहे हैं, लेकिन बच्चों का अगर वो इंटरेस्ट नहीं है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। तो हम दोनों आपस में डिस्कस करते थे और कई दफ़ा होता था कि ये कहते थे नहीं यूँ तो, लेकिन एंड रिजल्ट जब अच्छा आता है तो आपके वो झगड़े भी ना वर्थ हो जाती है, किसी के वर्थ वाले कि चलो भाई ठीक है, अगर कोई डिस्कशन था बेसिकली। तो जैसे ये दोनों बात कर रहे थे अभी माहम और फैजान कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे बच्चे जब छोटे थे तो मैंने एक बात सीखी थी, उस वक्त पेरेंट्स इतना इन चीज़ों को शायद नहीं देखते थे, हमारे यहाँ ये ट्रेनिंग भी नहीं थी हमारी कि आप बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा ना करें, बदतमीज़ी ना करें, या कोई भी इस तरह का अगर आपके दिल में बात है तो अलग है। तो मैंने कैसे से कहा था, मैंने कहा देखो जब रात को मेरे बच्चे सो जाते थे 8:30-9 बजे, मैंने कहा जब ये सो जाएंगे ना फिर हर बात डिस्कस लड़ाई इसके बाद होगी, कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व होगा। तो हम